जून 1970। बाद्वीप, फिजी। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। फिजी रेडियो पर गीत बज रहा है और रामदीन आम के पेड़ के नीचे लेटे अपने अतीत में खोए हैं। धोती कुर्ते में अपने सफेद मुरेठा को तकिया बनाकर लेटे रामदीन बस समय और स्थान में कहीं और हैं। अगर पृथ्वी को घुमा दें तो वो आज भी भोजपुर जिले के अपने गांव में इसी मुद्रा में लेटे होते। जात के चमार हैं रामदीन। अब तो 90 वर्ष उम्र होने को आई, पर बाजुओं में अब भी दम है। सुबह से बेटों के साथ खेत जोतते हैं। अब तो बड़े बेटे ने इस सुदूर द्वीप पर अपने गांव का पहला ट्रैक्टर भी खरीद लिया है। उनका परिवार गांव में समृद्ध परिवारों में से है। समृद्ध न होता तो घर में रेडियो कैसे होता। रामदीन ब्रिटिश राज के हिंदुस्तान में 1890 ईस्वी में बिहार की किसी चमरटोली में जन्मे। ये जन्मतिथि भी काल्पनिक है। सरकारी कागजों में अब यही है और अब यही सत्य है। रामदीन के दादा ने कभी गांव के जमींदार से कर्ज लिया था, जो उनकी पुश्तें चुका रही थीं। पता नहीं कैसा ब्याज था जो अनंत था। उनका घर चमरटोली के कई छोटे मिट्टी के घरों की टेढ़ी मेढ़ी लाइन में से एक था। फूस की छत जो बारिश में गीली होती और फर्श में नमी। वहीं घर के बाहर एक नाद थी जिसमें भैंस चारा खाती। एक छोटी खाट भी लगी थी जिसकी रस्सियां टूट रही थी और बीच में क्रैटर नुमा छेद बन गया था। संभल कर छेद के दोनों ओर पैर फैलाकर लेटना होता था। एक पानी का मटका भी था जिसे उनकी मां रोज कुएं से भर कर लाती। उनके दियाद भाई भी मटके में मुंह लगा देते। मां झाड़ू लेकर गरियाती लड़ने दौड़ती। चूल्हा भी बाहर ही था। अंदर होता तो फूस की छत न जल जाती। बारिश में बड़ी दिक्कत होती, पर खाना वहीं बनता। भात के बर्तन में बरसात का पानी भी टप टप गिरता और भात क्या स्वादिष्ट लगता। बाबू भी जमींदार के खेत से थक कर लौटते। रास्ते में पासी टोला से ताड़ी पीकर आते और एक भगौना भात खा जाते, वो भी बिना सब्जी के। उठकर सुबह 5 बजे फिर खेत निकल जाते, सूर्योदय से पहले ही। रामदीन को अब ठीक से बाबू का चेहरा तक याद नहीं, पर तगड़ी मूछें थीं और फौलादी बाजू। गंजी पहनकर मुरेठा बांधे रहते और गले में एक काला ताबीज पहनते, शनिचरा ताबीज। मां 4 बजे उठकर मोटी रोटी और तरकारी बनाती, वही खाकर बाबू खेत को जाते। भैंस का दूध भी सुबह ही दूह लेते। एक गिलास घर में रख लेते और बाकी यादव जी को दे आते। यादव जी ने महीने का 15-16 आना कुछ बांध रखा था। जब रामदीन जवान हुए, वो भी जमींदार के खेत में खटने लगे, बाबू का हाथ बटाने लगे। एक दिन बक्सर के पास मेले में गए पड़ोसी गांव के लखनमा के साथ। जेब में कौड़ी नहीं, मेले में क्या लेते। कोने में पेड़ की छांव में खैनी चुनाने बैठ गए। वहीं एक औघड़ बाबा मिले। उन्होंने रामदीन का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोले, बेटा, तुम्हारा भाग में कलकतवा है। वहां जाके जहाज पकड़ लो, सब चिंता खत्म। कलकतवा का नाम तो बहुत सुना, पर जाएं कैसे। साधु बाबा बोले, उसका इंतजाम मैं करूंगा। अगली पूर्णिमा की रात सपत्नी यहीं मिलो। रामदीन के तो जैसे भाग खुल गए। कलकत्ता से पैसा कमा के जमींदार का सब कर्जा चुकता हो जाएगा। फिर अपनी खेती, अपनी फसल।
किसी की मजूरी नहीं। रामदीन इन स्वर्णिम सपनों में कहीं खो गए। पूर्णिमा से एक रात पहले ही घर से भाग लिए, पत्नी को भी भगा लाए। बक्सर में साधु बाबा के साथ उस दिन कुछ सरकारी ऑफिसर भी थे, पैंट शर्ट में, बाहर की शहरी भाषा बोलने वाले। रामदीन ने कुछ पैसे की बात नहीं की, काम काज पूछा नहीं, बस चल दिए। शहरी लोग कोई धोखेबाज थोड़े ही होते हैं। ये तो साधु बाबा की कृपा है कि जुगाड़ लग गया। उन्हें बक्सर के डिपो में ठहराया गया। वहां कई और लोग मिले जो आगे जाकर इनके जहाजी भाई होंगे। रामदीन घर से उस पूर्णिमा को जो भागे, आज तक लौटकर नहीं गए। उन्हें क्या पता था कि कलकत्ता भी पीछे छूट जाएगा, जहाज उनको फीजी ले जाएगा। न बाबू की कोई खबर मिली, न गांव के लखनमा की। उनका परिवार कहीं पीछे छूट गया। पर अब रामदीन के फीजी में अपने खेत हैं, अपनी फसल है, किसी की मजूरी नहीं। पर यह सब यूं ही नहीं हो गया। उन्होंने बहुत कुछ खोया। फिजी की इस मिट्टी में कई राज छुपे हैं, दर्द छुपा है। ये खुशहाल द्वीप ऐसे कई रामदीनों से बना है, जिनके चित्कार समय के साथ दब गए, घाव सूख गए। विदेशिया गीत अब नहीं सुनाई देते, चिट्ठियां सात समंदर पार नहीं लिखी जाती। रेडियो पर आज ये गाना सुनते रामदीन को भी अब यह सब कुछ बस धुंधला धुंधला सा ही याद आता है। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रवीण कुमार झा की किताब कूली लाइंस। इस किताब को प्रकाशित किया है वाणी प्रकाशन ने। 280 पेजों की इस किताब की कीमत है 299 रुपये और छूट के साथ ये अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी तमाम ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। लेखक प्रवीण कुमार झा पेशे से डॉक्टर हैं और यूरोपीय देश नॉर्वे में रहते हैं। प्रवीण अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। खुली लाइन के अलावा संगीत साधना पर वाह उस्ताद, सामाजिक व्यंग्य संग्रह चमन लाल की डायरी, यात्रा संस्मरण में उनकी कई सारी किताबें हैं जो काफी चर्चित रही हैं। खुली लाइन्स गिरमिटिया मजदूरों की कहानी है। मॉरिशस से कनाडा तक की फाइलों में ऐसे कई राज दबे हैं जो ब्रिटिश सरकार पर गैर अदालती सवाल भी उठाते हैं। ये किताब उसी परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। आइए सुनते हैं इसी किताब से एक छोटा सा अंश और। आदमी प्रवास क्यों करता है? लोग कलकत्ता, दिल्ली या विदेश क्यों जाते हैं? कई वजहें हो सकती हैं। अमूमन वहां कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो मूल स्थान में नहीं होते, या अपने मूल स्थान में कुछ खतरा या असुरक्षा महसूस होती है। एक बहुत ही छोटा प्रतिशत होता है जो कुछ अलग करना चाहता है, कुछ नया अनुभव लेना चाहता है। अब तो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, पर आज से 200 साल पहले भारत में ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोग जहाज से 7 समंदर पार चल दिए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। गांव के खेतों से उठकर जहाजी बनना कितना आसान रहा होगा। आखिर ये गिरमिटिया थे कौन? मैंने जब गिरमिटिया शब्द की छानबीन की तो कुछ खास या पक्की परिभाषा नहीं मिली। कार्टर की परिभाषा के अनुसार गिरमिटिया वो लोग थे जिनके आने जाने का टिकट खर्च उन्हें नहीं देना होता और एक खास समय की मजदूरी के लिए एक खास जगह ले जाए जाते। ये एक साधारण सी परिभाषा लगती है। इस परिभाषा से तमाम आईटी कर्मचारी, डॉक्टर या अन्य कर्मी जो आज भारत से जाकर विदेश में नौकरी कर रहे हैं, सब गिरमिटिया हैं। पर जिस समय ये परिभाषा गढ़ी गई होगी, उस वक्त ऐसा कम होता होगा कि कोई फलाने देश काम करने जाए और सरकार उसका खर्च वहन करे। ये गिरमिटिया एक अशिक्षित सर्वहारा वर्ग के लोग थे, पर इनकी उपयोगिता निर्धारित की गई और इनसे काम लिया गया।
ऐसे तमाम बिंदुओं की पड़ताल आपको इस किताब में मिलेगी। बुकट्यूब आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और फेसबुक पर @booktube_online पर, इंस्टाग्राम पर @booktube_in पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करिए www.booktube.in पर। अगर आप अपनी पसंद की कोई किताब का पाठ सुनना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब करिए और हौसला बढ़ाइए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।